करीब एक सप्ताह पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकारी मेडिकल कॉलेज चंबा के परिसर में किसी का एक पर्स गिर गया था। इस पर्स में कुछ जरूरी कागजात और नकद रुपए लगभग 15,000 से ज्यादा की धनराशि मौजूद थी। पर्स के मालिक को ढूंढने के लिए मेडिकल कॉलेज प्रबंधन द्वारा कदम उठाते हुए इसकी सूचना को सोशल मीडिया पर साझा किया गया था। पोस्ट में अपील की गई थी कि जिस किसी का भी ये पर्स है वह मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय चंबा में आकर सही पहचान बताकर इसे प्राप्त कर सकता है। यह राजनगर की रहने वाली राधा तक पहुंच गई। अपना खोया हुआ पर्स मिलने की उम्मीद में राधा आज मेडिकल कॉलेज चंबा स्थित सीएमओ कार्यालय पहुंची। उन्होंने कहा कि उनका पर्स करीब एक सप्ताह पहले गुम हुआ था, जिसके बाद उनके द्वारा इसको लेकर मेडिकल कॉलेज के स्टाफ को जानकारी दी गई थी। जिसके बाद जब पिछले कल एक पर्स मिलने की सूचना मेडिकल कॉलेज में फैली तो एक स्टाफ द्वारा उन्हें सूचित किया गया, जिसके बाद वह मेडिकल कॉलेज पहुंची। वहां उन्होंने अधिकारियों को अपने पर्स और उसमें रखे सामान की सटीक पहचान बताई। पहचान पुख्ता होने के बाद कार्यालय द्वारा राधा को उनका पर्स और सभी जरूरी कागजात सुरक्षित वापस सौंप दिए गए। अपना खोया हुआ सामान वापस पाकर राधा के चेहरे पर खुशी और राहत साफ नजर आ रही थी। इस अवसर पर राधा ने भावुक होते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी चंबा जालम सिंह भारद्वाज का विशेष रूप से आभार प्रकट किया, जिन्होंने ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए ये पर्स लौटाया। ये आज जो हमें 5-6 दिन पहले जो पर्स मिला था, तो मेरे पास एट प्रेजेंट जब हमने इसकी वाइट पब्लिसिटी की तो उसके बाद हमें 2 फ़ोन कॉल आए। एक तो मैडम आपका आया था और एक और थे जिन्होंने कि क्लेम किया कि हमारा ये 5-6 दिन, आपने बताया था कि 5-6 दिन पहले मेरा पर्स गुम हुआ था, और जो दूसरे थे उन्होंने बोला कि 1 महीना हो गया, 1 महीना पहले मेरा पर्स। उसने जो अमाउंट बताया था वो अमाउंट बताया था कि मेरे पर्स में 4,000 था और जो पर्स का रंग था वो लाल था। लेकिन आपने जो बताया कि मेरा पर्स छोटा सा है और उसमें वो ग्रे कलर का है, और 2 आपने जिप बताई थी, वो 2 ही जिप है, और एक चेन की बोला वो जो थी ये टूटी हुई थी। तो नेचुरली ये मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ कि इसमें 2 चेन है, जिप लगी हुई है। एक जो जिप है वो बिल्कुल ठीक है और एक टूटी हुई है, और कलर भी ग्रे है। और 5-6 दिन जो जैसे आप बता रहे हैं वो एग्जैक्टली 5-6 दिन पहले ही हमें मिला था ये, और उसके बाद हमने इसको रखा। फिर काफ़ी हमने नोटिस भी लगाया था वहाँ पे, 1-2 दफ़ा हमने यहाँ से मैंने क्लास 4 भेजा था कि आप वहाँ पे बता के आएँ, जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं उनके नोटिस में लाएँ कि अगर इन केस कोई क्लेम करता है तो वो हमारे से कॉन्टेक्ट करें। तो अब मैं आपके सामने ये देखता हूँ, और जो मैडम बता रहे हैं कि 15,000 पैसा था, वो देखते हैं 15,000 इसमें निकलता है तो नेचुरली वही होगा। 15,000 एक अलग से बता रहे थे और 2-2,500 दूसरे उसमें बता रहे थे। तो ये दोनों मैं आपके सामने, और मैडम बोल रहे हैं कि जो 15,000 की जो गड्डी थी उसके साथ रबड़ लगा होता। तो मैडम रबड़ तो है, रबड़ है, और इसको काउंट करना होगा कितना है। पंद्रह हजार तो ठीक है। एग्जैक्ट अमाउंट जो ये बता रहे हैं 15,000 है, और ये बाकी जो खुले जो नोट हैं वो भी इसी में पड़े हुए हैं, ये भी। और इसमें और कोई अगर इनका कोई एड्रेस या कोई इस तरह का कागज़ होता तो मैं इमीडिएटली इनसे कांटेक्ट करता, लेकिन इसमें कोई ऐसा ना कोई फोटोग्राफ था, ना कोई कांटेक्ट नंबर था, ना कोई कार्ड वगैरह था, तो इसीलिए वो हमारे पास पड़ा रहा। अदरवाइज इमीडिएटली मैं कांटेक्ट करता और आपको उसी वक्त शेयर दे देता। आज जो आप बता रहे हैं तो 15,000 तो वो नेचुरली इसमें है, और जो कुछ खुला अमाउंट है वो भी जो दूसरे उसमें था वो भी मैं आपको काउंट करके बता देता हूँ अभी। और मैडम वैसे आपको पता है कि कितना अमाउंट था बाकी खुला जो था साथ में? नहीं सर, खुले का मुझे आइडिया नहीं है, बट ये जो 15,000 था उसका मुझे पता था कि, और उसको अलग से मैंने रबर बैंड लगा के रखा हुआ था, इसका मुझे पता था, बट बाकी जो थे अदर जो थे उसका आइडिया नहीं था कि कितने मैंने डाले हैं। हाँ, तो वो भी मैं खुला अमाउंट जो है अभी आपके सामने काउंट करके बता देता हूँ।
मेरा नाम राधा है और मैं राजनगर की रहने वाली हूँ। तो 8-10 दिन पहले क्या हुआ कि मैं अपने ससुर जी को लेके आई थी हॉस्पिटल में और उनका ऑपरेशन बताया था। तो मेरे पास उन्होंने अमाउंट दिया था 15,000 एक और अलग से 2,000 अलग से रखा हुआ था। तो वो किसी वजह से गुम हो गया मेरा पर्स। तो मैंने 1-2 जगह रिपोर्ट भी लिखवा दी बट वो मिला नहीं। तो आज मैं तहे दिल से सीएमओ सर का धन्यवाद करूँगी कि उनके पास ये पर्स आया और उन्होंने मुझे लौटाया है। तो आपको जानकारी कैसे मिली कि इन हॉस्पिटल में जो अभी पर्स आपका? जानकारी तो सर ऐसा है कि मैंने इधर सिक्योरिटी जो है सुपरवाइज़र जो हैं और सिक्योरिटी वाले सभी को बताया हुआ था। अच्छा। और साथ में 2 बार मैं हॉस्पिटल विजिट कर चुकी थी। तो मैंने सभी को मैक्सिमम बताया था कि मेरा पैसे जो है वो गुम हुए, मेरा पर्स जो है वो खो गया है। तो सिक्योरिटी में ही है एक भैया, उनको मैंने नंबर वगैरह दिया था तो उन्होंने मुझे कॉल किया, ऐसा आपका पर्स जो है वो मिल चुका है, वो सर के पास है। इसके साथ ही मैंने भी ये सोशल मीडिया में भी दिया था और सोशल मीडिया में जो मेरे कॉन्टेक्ट्स में थे कुछ उनको भी मैंने बताया था कि ऐसे ऐसे है, किसी का अगर वो हो तो काइंडली आप इसकी थोड़ा सा पब्लिसिटी करें और कोई आता है तो वो मेरे ऑफिस में आके कांटेक्ट करे, तो उसके थ्रू भी इनको आपको मिलते हुए पता चला। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। मैंने तो बिल्कुल भी उम्मीद छोड़ दी थी कि ये अमाउंट मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट सर ने इतना कोऑपरेट किया। जब इनके पास ये आया तो उन्होंने फिर पूरी इंक्वायरी की कि कैसा है। तो जब फिट बैठी सारी चीज़ें तो मतलब मेरा ही निकला और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मतलब आज के ज़माने में भी इतने लॉयल जो है वो कोई हो सकता है। मैंने उम्मीद बिल्कुल नहीं रखी थी कि मुझे ये पैसा मिलेगा, पर ये गलती मेरी भी है कि मैं इतना बड़ा अमाउंट जो वो अपने साथ लेके आई हूँ। तो थैंक यू सर।